हेलो एवरीवन। जैसे हम देख चुके पूरा पूरा फ्लावर का हमने डिफरेंट पार्ट्स देखे। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट देखा, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट देखा, कैलिक्स देखा, कोरोला देखा। नाउ वी कम टू व्हाट इज़ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन एज आप यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे जो एंथर है वहाँ हमें पता है कि वहाँ पर पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये जब पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, स्टिग्मा क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का एक पार्ट है जहाँ पर पोलन ग्रेन्स आके डिपॉजिट होते हैं। तो जब पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा आते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। अगर मैं नॉर्मल डेफिनेशन में बोलूँ तो ट्रांसफ़र एंड डिपोजिशन ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर to stigma of a flower is known as pollination. Now we come to what are different types of pollination. Pollination basically दो टाइप का होता है। एक सेल्फ और एक क्रॉस। नाम से ही पता लग रहा है कि सेल्फ पॉलिनेशन मतलब एक ही फ्लावर होना और एक ही फ्लावर के एंथर से स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र होना इस सेल्फ पॉलिनेशन। एंड क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है? जब पोलन ग्रेन्स एंथर से स्टिग्मा पे जाते हैं ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम स्पीशीज़ इज़ नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन। नाउ हम एक एक टाइप ऑफ पॉलिनेशन को ब्रीफली डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन सेल्फ पॉलिनेशन में हमने बोला कि एक ही प्लांट के एक ही फ्लावर से एंथर से जब स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन डिपॉजिट होते हैं तो उस पॉलिनेशन को हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर हम ये भी बोल सकते हैं कि जो जेनेटिकली सिमिलर प्लांट है वहाँ पर भी जब एंथर से स्टिग्मा पे डिपोजिशन होता है ऑफ सेम फ्लावर और जेनेटिकली सिमिलर प्लांट। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन के दो टाइप्स होते हैं। वन इज ऑटोगैमी एंड वन इज जिटेनोगैमी। ऑटोगैमी नाम से पता लग रहा है, जैसे कि हमने कहा था जब सेम प्लांट के सेम फ्लावर पे एंथर से स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन का डिपोजिशन होगा देन दैट प्रोसेस इज नोन एज ऑटोगैमी। जैसे कि हम बात करेंगे एग्जाम्पल्स में, अगर अपन बात करें तो वीट, राइस एट्सेट्रा। बट इन जिटेनोगैमी जब बिल्कुल जेनेटिकली सिमिलर प्लांट पे पोलन ग्रेन का डिपोजिशन होगा then that is known as jitinogamy.
जहाँ पर फ्लावर का जो फ्लावर्स में जो एंथर्स है, एंथर से जब पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होंगे वो पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे जाएगा, बट वो प्लांट दूसरा होगा, बट इट शुड बी एसेंशियल, ये चीज़ होनी ज़रूरी है कि वो जेनेटिकली सिमिलर प्लांट हो। नाउ सिग्निफिकेशन क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है बेसिकली सेल्फ पॉलिनेशन का। अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें, देन देर आर मैनी सिग्निफिकेंसेस। एक तो जो भी वेराइटी यहाँ प्रोड्यूस होगी उसकी सुपीरियरिटी मेंटेन रहेगी। दूसरी चीज़, जो भी नेक्स्ट जनरेशन होगी वो प्योर होगी, प्योरिटी ऑफ रेस। और यहाँ हाइब्रिड बनने के कोई चांसेस नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर सेम प्लांट पे सेम फ्लावर में पॉलिनेशन हो रहा है, तो यहाँ पर हाइब्रिड बनने के चांसेस नहीं होंगे। तो यहाँ पर जो भी फ्लावर या नेक्स्ट जनरेशन जो भी बनेगी वो प्योर होगी। देन वी कम टू क्रॉस पॉलिनेशन। सेकेंड इज क्रॉस पॉलिनेशन। जैसे कि सेल्फ पॉलिनेशन में नाम से इंडिकेट हो रहा था कि एक ही फ्लावर के अंदर होगा, तो क्रॉस पॉलिनेशन में भी नाम से इंडिकेट हो रहा है कि एंथर से जब स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन डिपॉजिट होंगे तो वहाँ पर फ्लावर डिफरेंट होगा ऑफ डिफरेंट प्लांट। बट यहाँ याद रखना ज़रूरी है कि स्पीशीज शुड बी सेम स्पीशीज होगी यहाँ पर। तो क्रॉस पॉलिनेशन एक ऐसा मेथड है जहाँ पर पोलन ग्रेन्स एंथर से जाएंगे एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे स्टिग्मा पे, बॉर्न ऑन डिफरेंट प्लांट ऑफ द सेम स्पीशीज। नाउ अब यहाँ अगर अपन क्रॉस पॉलिनेशन के डिफरेंट फैक्टर्स की बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स, या हम एजेंट्स की बात करें, डिफरेंट एजेंट्स, तो एबायोटिक एजेंट्स होते हैं। एबायोटिक एजेंट्स जो कि हम बात कर सकते हैं, एयर हुआ, विंड है, टेम्परेचर, ये सब एबायोटिक एजेंट्स होते हैं, पीएच, ये सब एबायोटिक एजेंट्स हैं। तो यहाँ पर अगर विंड के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है तो वो पॉलिनेशन कहलाएगा एनेमोफिली। एनेमोफिली। अगर वाटर से पॉलिनेशन होता है तो वाटर के लिए आप लोग भी जानते हैं, वाटर के लिए क्या वर्ड है, हाइड्रो। तो अगर वाटर से पॉलिनेशन होता है तो वो कहलाएगा हाइड्रोफिली। ये तो हमने बात करी एबायोटिक फैक्टर्स की। अब अगर मैं बात करूं बायोटिक फैक्टर्स की, जहाँ पर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स, प्लांट्स को इंक्लूड करते हैं, तो वहाँ पर अपन डिफरेंट टाइप देख सकते हैं। अगर इंसेक्ट से पॉलिनेशन होता है तो उस पॉलिनेशन को हम कहते हैं एंटोमोफिली। अगर बर्ड से होता है तो हम कहते हैं ऑर्निथोफिली। ऑर्निथो वर्ड हमेशा बर्ड्स के लिए आता है, जैसे कि अगर हम स्टडी ऑफ बर्ड्स बोलेंगे तो ऑर्निथोलॉजी होता है उस तरीके से। अगर बर्ड्स के थ्रू पॉलिनेशन होता है तो हम बोलते हैं ऑर्निथोफिली। थर्ड इज अगर बैट्स के थ्रू होता है तो हम कहते हैं
कायरोप्टेरोफिली। एंड अगर स्नेल्स के थ्रू होता है तो हम बोलते हैं मेलिकोफिली। ये डिफरेंट एजेंट्स हैं जिसके लिए अपन बोलते हैं एबायोटिक एजेंट्स और बायोटिक एजेंट्स, जो कि जिनके लिए हमने स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजीज दी हैं कि इंसेक्ट के लिए अगर इंसेक्ट से होता है तो एंटोमोफिली, बर्ड से होता है तो ऑर्निथोफिली, बैट से होता है कायरोप्टेरोफिली और स्नेल से होता है तो मेलिकोफिली। अब ये तो बात हुई डिफरेंट एजेंट्स की, और अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि क्रॉस पॉलिनेशन को हम यहाँ पर एलोगेमी और जीनोगेमी भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भी एंथर से जो पोलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र हुए हैं वो एक प्लांट से दूसरे प्लांट के फ्लावर पे ट्रांसफ़र हुए हैं सेम स्पीशीज़ के, इसलिए हम उसको यहाँ पर एलोफिली, एलोगेमी एंड जीनोगेमी भी कहते हैं। अब अगर हम बात करें इसके सिग्निफिकेंस की, तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर हाइब्रिड वैरायटी का फॉर्मेशन होगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर यील्ड और अडेप्टेबिलिटी बढ़ेगी। और यहाँ पर हमें न्यू वैरायटीज़ के साथ जो डिफेक्टिव ट्रेट्स हैं वो एलिमिनेट हो जाएंगी। सो हमने यहाँ पर जो बेसिक चीज़ें देखी, मैं उनको अगर समराइज़ करना चाहूँ तो फर्स्ट अपन ने देखा पॉलिनेशन। पॉलिनेशन एक ऐसा मेथड है जहाँ पर पोलन ग्रेन्स एंथर टू स्टिग्मा ट्रांसफ़र होते हैं। अब उसके बाद अपने डिफरेंट टाइप्स देखे थे, हमने डिफरेंट टाइप्स देखे। सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में हमने कहा सेम फ्लावर के अंदर जब एंथर टू स्टिग्मा पोलन ग्रेन ट्रांसफ़र होंगे या फिर जेनेटिकली सिमिलर प्लांट होगा। सेल्फ पॉलिनेशन के हमने डिफरेंट टाइप्स बोले, ऑटोगेमी, जिटेनोगेमी। ऑटोगेमी में के अंदर अपन ने बोला सेम फ्लावर के अंदर जब पॉलिनेशन होगा दैट इज़ ऑटोगेमी, और अगर जब जेनेटिकली सिमिलर प्लांट्स के अंदर अपन बात करेंगे तो जिटेनोगेमी। हमने सिग्निफिकेंस की बात करी, सुपीरियरिटी रहेगी और रेस, प्योरिटी ऑफ रेस रहेगी। देन वी कम टू क्रॉस पॉलिनेशन। यहाँ हमने बोला एक फ्लावर के एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जब जाएगा तो वो प्लांट डिफरेंट होगा, और बट जो इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है दैट इज सेम स्पीशीज़। अगर सेम स्पीशीज़ नहीं होगी तो वहाँ पर पॉलिनेशन तो होगा बट फर्टिलाइजेशन के कोई चांसेस नहीं होंगे। देन अपने डिफरेंट एजेंट्स की बात करी, एबायोटिक एंड बायोटिक एजेंट्स। उसके बाद अगर हमने सिग्निफिकेंस की बात करी तो यहाँ पर हमें हाइब्रिड वेराइटी मिलेगी, यील्ड इंक्रीज होगी, न्यू वेराइटीज़ हमें मिलेगी।